Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So, class 7th, we are studying chapter number 8 from the unit of geography in your SST subject. Okay, so in the first part of this class, of this chapter, we understood about human settlements. That what are these? We understood about the various types of settlements, about the permanent and the temporary settlement. Then we learned about rural settlement and the 5 forms of rural settlement. Okay, which were what? Which were scattered, linear, nucleated, radial and circular kind of settlement or arrangement. So we had studied up till rural settlement in this chapter. So in this class we are going to start urban settlements, which is on the page number 232. So everyone should open the book and come to page number 232. चलो 232 पेज पे क्या है? अर्बन सेटलमेंट. अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे. भाई अर्बन सेटलमेंट क्या होता है? अर्बन सेटलमेंट कहाँ पे होगा? शहर में. अर्बन मतलब शहर. चलो आ जाओ अर्बन सेटलमेंट में. In an urban area, most of the people are involved in activities such as trade, इंडस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो शहरों में क्या है? बहुत सारी जो जनसंख्या है, जो ज़्यादा लोग हैं, वो किस चीज़ में, किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है? ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में एंड एक्टिविटीज सर्टेन लाइक एडमिनिस्ट्रेशन. तो अर्बन सेटलमेंट्स आर फार बिगर देन रूरल सेटलमेंट्स. अर्बन सेटलमेंट्स बहुत बड़े हैं, ग्रामीण इलाकों से बहुत बड़े हैं एंड हैव अ लार्ज पॉपुलेशन. बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या यहाँ पे रहती है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो वेरी हाई. अब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी यहाँ पे तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, वो भी बढ़ जाएगा यहाँ पे. अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ सफिशिएंट एमिनिटीज लाइक हॉस्पिटल्स. ठीक है, अर्बन में, शहरों में सबसे ज़्यादा अलग अलग तरीके की सुविधाएं हमें मिल जाती हैं. जैसे कि अस्पताल मिल गए, अस्पताल होते हैं ना बहुत सारे शहरों में, बैंक्स, ठीक है, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस. तो ये सब हमें जो हमारा शहर है, सिटीज़ एंड टाउन्स हैं, यहाँ पे इजीली अप्रोचेबल और इजीली अवेलेबल है. चलो अर्बन सेटलमेंट का फोटो देख लीजिए. डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस, अर्बन सेटलमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 10 कैटेगरीज. तो 10 कैटेगरीज में अर्बन सेटलमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे. चलो पहला कौन सा हो गया? रेसिडेंशियल टाउन्स. तो पहला हो गया रेसिडेंशियल टाउन्स. तो रेसिडेंस मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे आप रहते हैं. ठीक है, हम लोग को कहते हैं, पूछते हैं कोई अपना रेसिडेंस बताओ, हम लोग उसको क्या बताते हैं? अपना एड्रेस बताते हैं. मतलब जहाँ लोग रहते हैं उसको हम लोग कहेंगे रेसिडेंशियल टाउन्स. तो रेसिडेंशियल टाउन्स आर टाउन्स व्हिच हैव बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द पीपल्स नीड फॉर रेसिडेंस. रिचमंड, वर्जीनिया, यूएसए, चंडीगढ़, पंजाब, सॉल्ट लेक, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा आर रेसिडेंशियल टाउन्स. तो रेसिडेंशियल टाउन्स वो है जहाँ पे लोग रहते हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. इसका क्या एग्जाम्पल? रिचमंड जो कि वर्जीनिया, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. चंडीगढ़ के पंजाब में है. बहुत सारे रेसिडेंशियल टाउन्स हैं. रेसिडेंशियल टाउन्स हम लोग बोलेंगे. सॉल्ट लेक, वेस्ट बंगाल का एक्सेट्रा रेसिडेंशियल टाउन्स. चलो रिजॉर्ट टाउन्स पे आ जाओ. अब ये किस प्रकार के टाउन्स होते हैं? रिजॉर्ट टाउन्स कैसे होते हैं? देखो, रिजॉर्ट टाउन्स आर डेवलप्ड टू केटर टू दी रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ पीपल. जहाँ पे हम लोग घूमने अगर कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे सपोज हमें 1 वीक के लिए रहना है, तो 1 वीक के लिए रहने के लिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिजॉर्ट टाउन. तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हम करते हैं, लाइक हिल स्टेशन जाते हैं हम, सी साइड टाउन्स पे जाते हैं ना, एक्सेट्रा रिफर्ड टू एज रिजॉर्ट टाउन्स. मैथुरन जो कि है महाराष्ट्र, इंडिया में. पांगलाव कहाँ पे है? फिलीपींस में. दहाब कहाँ पे है? इजिप्ट में. ये सब हमारे रिजॉर्ट टाउन्स के एग्जाम्पल हैं. देखो रिजॉर्ट, ठीक है, रिक्रिएशनल में माइंड को फ्रेश करने के लिए, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं. ठीक है, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, लाइक टूरिज्म. चलो आ जाओ थर्ड टाइप ऑफ डिफेंस टाउन्स.
डिफेंस मतलब बचाव करना। डिफेंस टाउन्स आर मेंट फॉर मिलिट्री एक्टिविटीज। तो डिफेंस किसके लिए बनेंगे? मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए, जो लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं। देखो आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरबेस, नेवल डॉकयार्ड्स, ये सब क्या है? हमारे डिफेंस टाउन्स के उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर से कुछ याद आया? बैरकपुर से ही 1857 की सबसे फर्स्ट क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। कोची, महाव, ये सब क्या है? डिफेंस टाउन्स के एग्जांपल्स हैं। चलो इंडस्ट्रियल टाउन्स क्या होंगे? इंडस्ट्रीज जहाँ पे सेट होंगी वो क्या हो गया आपका? इंडस्ट्रियल टाउन्स। क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल टाउन्स कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियल टाउन्स सेंटर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ पे अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वो क्या हो जाएंगे? इंडस्ट्रियल टाउन्स। उनको हम लोग जानेंगे। जैसे बर्मिंघम हो गया, दुर्गापुर है, जमशेदपुर जो है हमारे भारत में, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टील फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल टाउन्स है। जमशेदपुर इज नोन एज, देखिए यहाँ पे लिख दिया, जमशेदपुर इज नोन फॉर इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। चलो अब आ जाओ, माइनिंग टाउन्स क्या होंगे? कौन सी जगह होंगे माइनिंग टाउन्स? जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज होती होगी। माइनिंग एक्टिविटीज किन सब चीजों की? कोल, मिनरल डिपॉजिट्स, इन सब चीजों की माइनिंग टाउन्स। ये हो गया हमारा फिफ्थ कैटेगरी, अर्बन सेटलमेंट। तो फिफ्थ कैटेगरी में क्या है? माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स कौन से टाउन्स होंगे? टाउन्स विच हैव बीन डेवलप्ड अराउंड माइनिंग एरियाज और रीजन्स आर कॉल्ड माइनिंग टाउन्स। तो माइनिंग एरियाज के पास में जो भी टाउन्स को डेवलप किया गया उनको हम लोग माइनिंग टाउन्स के नाम से जानेंगे। जैसे कि देखिए धनबाद जो है झारखंड में, और जॉनसनबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, ये सब माइनिंग टाउन्स के दो बड़े एग्जाम्पल हैं। चलो कल्चरल टाउन्स कौन सा होगा? जहाँ पे किन्हीं भी कल्चरल्स को डेवलपमेंट मिल रहा होगा। चलो कल्चरल टाउन्स कहाँ हो जाएंगे? क्या होते हैं कल्चरल टाउन्स? कर जानो। तो कल्चरल टाउन्स, द टाउन्स विच आर सेंटर्स ऑफ डिफरेंट आर्ट्स। वो टाउन्स, वो शहर जहाँ पे अलग अलग तरीके की हमको कलाएं देखने को मिले, जैसे कल्चरल एजुकेशन आर रेफर्ड टू एज कल्चरल टाउन्स। जैसे शांति निकेतन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। हॉलीवुड में, यूएसए में हॉलीवुड है, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म लाइक एक्टिंग एंड एक्ट्रेसेस ये सब देखने को आपको मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड यूके में, वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया कल्चरल टाउन है। ये इंडिया वाले सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा आर कल्चरल टाउन्स। चलो आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। नेक्स्ट क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या होंगे? नाम से क्या पता चल रहा है? जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ये कौन से होंगे? बिग सिटीज लाइक दिल्ली, जैसे कि वहाँ पे आपका पार्लियामेंट ऑफ हाउस है, इस वजह से होंगे। पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में क्या है? मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आर एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है उस जगह का, ठीक है, जहाँ पे उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से जानेंगे। चलो देखिए लिखा ना, न्यू दिल्ली इंडिया में, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है, आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। तो ये जो है, जो सिटीज़ दी गई हैं, ये वहाँ की कैपिटल भी है उस पर्टिकुलर देश की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं वो एज अ कैपिटल भी होते हैं। चलो पोल टाउन्स कौन से होंगे? 8 नंबर पोल टाउन्स। पोल टाउन्स कहाँ पे होंगे? जहाँ पे हम लोग ओवरसीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते होंगे। तो पोल टाउन्स कहाँ पे डेवलप होंगे? अराउंड पोल्स एंड आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तो वो क्या है? ट्रेड के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ पे है? कोलकाता, आप देखो सारे कोस्टल एरियाज में होंगे ना, जहाँ पे सीज, ओशन बॉडीज, वाटर बॉडीज ज़्यादा होंगे। कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, ये सब क्या है? पोर्ट टाउन्स हैं। सी पोर्ट इन चेन्नई देख सकते हो आप देख रहे हो। चलो अब आ जाओ मार्केट टाउन्स। अब मार्केट टाउन्स कौन से टाइप के टाउन्स होंगे?
मार्केट टाउन्स जहाँ पे ज़्यादा मार्केट लगता होगा। मार्केट टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे सामान खरीदते हैं या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है वो होता है मार्केट टाउन्स। Thus they serve as collection and distribution hubs। तो वो क्या होते हैं, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हब्स, जैसे मंडी वगैरह हो गया जहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे तो टाउन्स की बात हो रही है। देखिए शिकागो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, नॉर्विच यूनाइटेड किंगडम में, बर्धमान वेस्ट बंगाल इंडिया में, ये सब जो हैं आपके मार्केट टाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। चलो रिलीजियस टाउन्स में आ जाओ। 10th टाइप, तो रिलीजियस टाउन्स कौन से होंगे, जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज ज़्यादा फ्लरिश हुई। ठीक है ना, जहाँ पे वो टाउन्स जो अपने, जिसको हम लोग नॉर्मली धर्म स्थल के नाम से जानते हैं। तो रिलीजियस टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक है ना, बहुत इजी चैप्टर है ये। हरिद्वार कहाँ पे है, उत्तराखंड में, इंडिया में। तो हरिद्वार में लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, वो बहुत ही अच्छा सिटी है, टाउन है, और वो एक रिलीजियस सेंटर है। चलो मक्का हो गया जो कि सऊदी अरेबिया में है, जो कि मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस सेंटर है। जेरूसलम इजराइल में। ठीक है, और आर सम फेमस रिलीजियस टाउन्स। तो देखिए हरिद्वार का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। चलो तो ये हो गया आपका चैप्टर, यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। पॉइंट्स इन ब्रीफ आप लोग पढ़िएगा, ग्लॉसरी पढ़िएगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स करने की कोशिश करिएगा। दिस वॉज अ बिट इजी चैप्टर। ठीक है, एंड बिट शॉर्ट चैप्टर 2, छोटा भी था और आसान भी था। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का 8th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग अपने क्लास को वाइंड अप करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए तैयारी कीजिए और कोर्स को अप टू डेट रखिए, वीडियोस को रोज़ देखिए। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो जब भी वीडियो हम आपको पोस्ट करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, तो आप उसके नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, और भी आप किसी भी तरीके से मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन अपने कन्फ्यूजन्स को, जो भी आपके दिमाग में चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज हो रहे हैं उनको क्लियर करते जाओ। ठीक है, क्लियर करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम चीज़ों को आसान बना दोगे, और जब चीज़ें आसान बन जाएंगी, तुमको समझ में आने लगेंगी, तो तुमको क्या होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो क्या करोगे, पढ़ाई में रुचि नहीं रहेगी तो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, करोगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ओके क्लास, थैंक यू।